मान लीजिए कि कोई एलियन सिविलाइजेशन 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर किसी गैलेक्सी से हमारी धरती को एक एडवांस टेलीस्कोप से देखने का प्रयास करती है, तो पता है उन्हें धरती पर इंसान नहीं बल्कि डायनासोर्स चलते हुए दिखाई देंगे। और धरती से जब हम किसी स्टार्स या प्लैनेट्स को देखते हैं तो असल में हम उनके अतीत को देख रहे होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में काफी समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे सूरज को ही ले लो। सूरज से निकली रोशनी को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड्स लगते हैं। मतलब अगर सूरज विस्फोट या फिर गायब हो गया तो धरती पर हमें इसकी जानकारी 8 मिनट 20 सेकंड्स के बाद पता चलेगी। वैसे ही जब हम रात में स्टार्स को देख रहे होते हैं, असल में हम उनके अतीत को देख रहे होते हैं। यह जो स्टार आप देख रहे हो ना, यह है सीरियस, जो 8.6 लाइट ईयर्स दूर मौजूद धरती से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला सितारा है। मान लीजिए कि सीरियस स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो गया, तो क्योंकि एक्सप्लोजन से निकली लाइट को हमारे धरती तक पहुंचने में 8.5 साल लग जाएंगे, तो हमें 8.5 साल बाद पता चलेगा कि सीरियस स्टार में सुपरनोवा हो गया है। वैसे ही नासा के द्वारा खींची गई इस फोटो को ही देख लो। जो ये गैलेक्सीज है ना, वो 4.6 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। मतलब अगर इन गैलेक्सीज से कोई एलियन सिविलाइजेशन हमारी धरती को देखती है तो उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम और धरती का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था और वो हमें 4.6 बिलियन ईयर्स पहले देख रहे हैं। इसलिए यहाँ उन्हें सिर्फ खाली स्पेस ही दिखाई देगा। इन्हें अच्छे से समझिए। मान लीजिए अगर आप 65 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर किसी अन्य ग्रह पर से किसी उन्नत दूरबीन द्वारा अगर आप पृथ्वी को देखने का प्रयास करते हैं तो आपको पृथ्वी पर चलते हुए डायनासोर दिखाई देंगे। यही हमारे लिए पृथ्वी पर भी लागू होता है। जब हम रात में आकाश को देखते हैं तो वास्तव में हम सितारों और आकाश गंगाओं को वैसे ही देख रहे होते हैं जैसे वे अतीत में थे। इसका कारण ये है कि किसी तारे को देखने के वक्त उसके प्रकाश को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। इसलिए हम जिस तारे को देखते हैं वो कई साल पुराना होता है। उदाहरण के लिए सूर्य को लीजिए। सूर्य के रोशनी को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। इसलिए हम जो सूर्य की रोशनी देखते हैं वह 8 मिनट पहले की होती है। जैसे आप लोग हबल टेलीस्कोप द्वारा लिया गया ब्रह्मांड के जिस आश्चर्यजनक छवियों को देखते हैं वो लगभग 13 बिलियन साल पुराना होता है। और आप लोगों को इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमें फॉलो जरूर करें। ये सूर्य है, मगर असल में ये वहां नहीं है। अगले 2 मिनट बाद ही ये नजर आएगा। सूर्य का उगना भी एक धोखा है। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर सूर्य की किरणों को मोड़ देता है, जैसे कि लेंस या पानी का ग्लास करता है। इसलिए सूर्य आसमान में पहुंचे इससे पहले ही हमें उसकी इमेज नजर आने लगती है। ये जो सूर्य आप देखते हैं ये असल में एक मिराज है, बिल्कुल उसी तरह जैसे गर्मी के दिनों में किसी रेगिस्तानी सड़क पर पानी का धोखा होता है। सूर्य की रोशनी करीब 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचती है, यानी सूर्य हमसे 8 लाइट मिनट दूर है। पृथ्वी से हमें सूर्य वैसा ही दिखता है जैसा वो 8 मिनट 20 सेकंड पहले था। एक और दिलचस्प बात, सूर्य कभी उगता नहीं बल्कि पृथ्वी घूमती है और उसके साथ हम। भले ही यकीन ना हो, मगर इस वक्त हम जेट प्लेन से भी तेज चल रहे हैं और पृथ्वी के सारे लोग भी। ये भी देखिए, ये जो होराइजन है वहां भी असल में कुछ नहीं है, कहीं कोई किनारा नहीं होता। होराइजन भी सिर्फ एक और आंखों का धोखा है। और आपको इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमसे जुड़े जरूर। चलिए आज एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ मौजूद कोई भी एक तारा चुन लीजिए, उन अरबों खरबों तारों में से एक जो हमारी मिल्की वे आकाश गंगा में है, जो कि खुद ब्रह्मांड की अरबों खरबों आकाश गंगा में से एक है। वो तारा कैसा रहेगा, या फिर ये वाला? चलिए इसे चुनते हैं। इसके चारों ओर दर्जनों ग्रह और चांद चक्कर लगा रहे हैं। मान लीजिए इनमें से किसी एक ग्रह पर कोई उन्नत प्रजाति रहती हो जहां 1 करोड़ किस्म की जीव जंतु हो, और उनमें से कोई एक प्रजाति यह मानती हो कि उनके पास पूरा ज्ञान है और उनकी दुनिया ही ब्रह्मांड का केंद्र है। ये ब्रह्मांड उन्हीं के लिए बना है और जितनी जानकारी हासिल करना जरूरी था वो सब उन्होंने हासिल कर लिया है। अब और कुछ जानना बाकी नहीं है। उनके इस दावे को आप किस तरह से लेंगे? और ऐसा ही हमारे पूर्वजों को लगता था कि ब्रह्मांड उन्हीं के लिए बना है। उन्हें ऐसा लगने की वजह भी साफ थी। देखा जाए तो सूर्य और तारे हमारा चक्कर लगाते हुए ही दिखते हैं। हमारी भाषा में अब भी सूर्य उगता है। हमारी भाषा, किस्से, कहानियां और सपने सब वैज्ञानिक युग से पहले की ही देन है। पृथ्वी को उन दिनों ऐसा समझा जाता था, कोलंबस के सफर पर निकलने से पहले तक। दुनिया का यह पहला ग्लोब बहुत बड़ी कामयाबी थी जो 1492 में मार्टिन बेहाइम ने हासिल किया था। और आपको इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मान लीजिए आपको अंतरिक्ष में स्पेस सूट पहनाकर छोड़ दिया जाए
तो आपको कैसा फील होगा? वेल, वो डिपेंड करेगा कि आप किस जगह पर हो। अगर आप धरती के पास होंगे तो आपको हमारी धरती कुछ ऐसी दिखाई देगी, और अगर आप सैटर्न के पास होंगे तो आपको सैटर्न कुछ ऐसा दिखाई देगा, और अगर किसी ब्लैक होल के पास होंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। लेकिन क्या हो अगर आपको स्पेस में एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहां आपको दूर दूर तक कोई प्लैनेट्स नहीं, कोई स्टार्स नहीं दिखाई दे, सिर्फ तुम अकेले, और आपके आसपास सिर्फ और सिर्फ काला अंधेरा जिसका कोई अंत नहीं, और आप इस अनंत स्पेस में फ्लोट होते जा रहे हो, तो अब बताओ आपको कैसा फील होगा? 2025 यह साल हमारे पृथ्वी के साथ कुछ ऐसा होगा जो कि हमारे जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल दे सकता है। इस साल हमारे सूर्य से एक बहुत ही बड़ा सोलर फ्लेयर रिलीज होने वाला है, और वह सोलर फ्लेयर इतना पावरफुल होगा कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड भी इसको रोक नहीं सकेगा, जिससे पिछले जितने भी नेचुरल डिजास्टर हुए हैं उन सभी को ये इवेंट क्रॉस कर देगा। इससे पहले ऐसा सोलर फ्लेयर 1859 में सन से रिलीज हुआ था, लेकिन उससे पृथ्वी को उतना नुकसान नहीं पहुंचा था जितना इससे पहुंच सकता है। इस बार अगर इस सोलर फ्लेयर हमारे पृथ्वी से टकराता है तो दुनिया भर में जितने भी पावर ग्रिड, सैटेलाइट, मोबाइल टावर है वह सभी काम करना बंद कर देंगे। इसके साथ साथ प्लेन के नेविगेशन सिस्टम और जीपीएस जैसे चीजें भी काम करना बंद कर देंगे, जिससे पृथ्वी का जीवन कुछ सालों के लिए बहुत ही पीछे चला जाएगा। क्या आपने कभी गैलेक्टिक ईयर के बारे में सुना है? ये तो आपको पता ही होगा कि पृथ्वी पे जो एक वर्ष वक्त होता है वो वक्त में पृथ्वी अपने तारे यानी सूर्य के चारों ओर एक ऑर्बिट पूर्ण करती है, जो कि होता है लगभग 365 दिन का। लेकिन जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वैसे ही हमारा सूर्य भी पूरे सौर मंडल के साथ हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे के सेंटर में मौजूद सैजिटेरियस ए नामक सुपर मैसिव ब्लैक होल के चारों ओर ऑर्बिट करता है। और सूर्य इस ऑर्बिट को पूर्ण करने में जो वक्त लेता है उसे हम कहते हैं एक गैलेक्टिक ईयर। और एक गैलेक्टिक ईयर होता है लगभग 230 मिलियन यानी 23 करोड़ अर्थ ईयर्स के बराबर। यानी कि अगर हम गैलेक्टिक ईयर्स में देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारे सूर्य की उम्र सिर्फ 20 गैलेक्टिक ईयर है, हमारे पृथ्वी की उम्र सिर्फ 16 गैलेक्टिक ईयर, और हमारी ब्रह्मांड की उम्र 60 गैलेक्टिक ईयर है। और आपको ब्रह्मांड के ऐसे ही रहस्यमय चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या आपने कभी गैलेक्टिक ईयर के बारे में सुना है? ये तो आपको पता ही होगा कि पृथ्वी पे जो एक वर्ष वक्त होता है वो वक्त में पृथ्वी अपने तारे यानी सूर्य के चारों ओर एक ऑर्बिट पूर्ण करती है, जो कि होता है लगभग 365 दिन का। लेकिन जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वैसे ही हमारा सूर्य भी पूरे सौर मंडल के साथ हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे के सेंटर में मौजूद सैजिटेरियस ए नामक सुपर मैसिव ब्लैक होल के चारों ओर ऑर्बिट करता है। और सूर्य इस ऑर्बिट को पूर्ण करने में जो वक्त लेता है उसे हम कहते हैं एक गैलेक्टिक ईयर। और एक गैलेक्टिक ईयर होता है लगभग 230 मिलियन यानी 23 करोड़ अर्थ ईयर्स के बराबर। यानी कि अगर हम गैलेक्टिक ईयर्स में देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारे सूर्य की उम्र सिर्फ 20 गैलेक्टिक ईयर है, हमारे पृथ्वी की उम्र सिर्फ 16 गैलेक्टिक ईयर, और हमारी ब्रह्मांड की उम्र 60 गैलेक्टिक ईयर है। और आपको ब्रह्मांड के ऐसे ही रहस्यमय चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर पृथ्वी पर जीवन आज है तो उसका सबसे बड़ा कारण है जुपिटर। वैसे तो जुपिटर ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। इसका मास हमारी पृथ्वी से 317 गुना ज्यादा है, और साइज इतना कि अगर इसके अंदर सोलर सिस्टम के पूरे प्लैनेट्स भी समा जाए तो भी इसमें जगह बच जाएगी। लेकिन जुपिटर का साइज बड़ा है, इसका यह मतलब नहीं कि यह पृथ्वी का दुश्मन है, बल्कि ये तो हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा रक्षक है। क्योंकि अगर जुपिटर नहीं होता तो शायद पृथ्वी पर कभी जीवन होता ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जुपिटर हमें दो बड़े खतरों से बचाए रखता है। पहला ये कि इसकी ज्यादा ग्रेविटी की वजह से वो धरती को एक सर्कुलर ऑर्बिट में बांधे रखता है। अगर जुपिटर नहीं होता तो अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट में सूरज का चक्कर लगाती, जिसकी वजह से मौसम में काफी चेंजेस आते और धरती पर लाइफ इम्पॉसिबल हो जाती। दूसरा ये कि जब भी कोई एस्ट्रॉइड धरती से टकराने वाला होता है तो जुपिटर अपनी ज्यादा ग्रेविटी की वजह से उस एस्ट्रॉइड को अपनी तरफ खींच लेता है और इंसानियत को खत्म होने से बचा लेता है। इसलिए इसे अंतरिक्ष का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स में कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है, जैसा कि डायनासोर्स के साथ हुआ था। जब एक एस्ट्रॉइड अपने रास्ते जा रहा था तभी जुपिटर ने इसे अपनी ग्रेविटी की मदद से खींच लिया और वो एस्ट्रॉइड गलती से अर्थ की तरफ आ गया, जिसने पूरे डायनासोर्स को खत्म कर दिया।
वैसे तो ब्लैक होल में कोई इंसान चला गया तो उसका वापस आ पाना नामुमकिन है, लेकिन क्या होगा अगर कोई इंसान ब्लैक होल में जाकर वापस आ जाए? आइए जानते हैं। मान लीजिए आप एक स्पेस क्राफ्ट में बैठकर स्पेस में घूम रहे हो और घूमते घूमते एक बड़े ब्लैक होल के पास आ जाए। जब तक आपको इस चीज का पता चलता है तब तक ब्लैक होल आपको खींचकर लगभग अपने पास ला चुका था। अब आप अपने को ब्लैक होल से दूर ले जाना चाहते हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और आप ब्लैक होल के अंदर पूरी तरीके से चले जाते हो। लेकिन कुछ देर बाद आप ब्लैक होल से बाहर निकल गए। उसके बाद आप तुरंत पृथ्वी पर आ गए। अब जब आप पृथ्वी पर देखोगे तो यहाँ सब कुछ बदल जाएगा और आपके परिवार के सभी लोग और आपके दोस्त कहीं पर भी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो सब मर चुके होंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप जब ब्लैक होल के अंदर गए थे तो आपके लिए टाइम रुक गया था, क्योंकि ग्रेविटी टाइम को इम्पैक्ट करती है।